अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं खुशहाल खान बात कर रहा हूँ नौशहरा से। जी खुशहाल साहब, क्या सवाल करना चाहेंगे? जी मैं ये प्रोफेसर साहब से सवाल करना चाह रहा हूँ। जी जी। ये जो इमदाद की शक्ल में जी हमारे यहाँ हमारे नौशहरा डिस्ट्रिक्ट में जी बहुत सारा इमदाद आ रहा है जी। ये गवर्नमेंट की एजेंसियां भी भेज रही हैं और लोग भी इमदाद कर रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों से। ठीक। तो मैं जी एक लिहाज से ऐनी शाहिद हूँ इस बात का कि यहाँ पे बहुत ज्यादा लूट एंड प्लंडर हो रहा है, जिसमें गवर्नमेंट के लोग भी इन्वॉल्व हैं जो एनजीओ की सूरत में आते हैं। अच्छा। और ऐसे लोग भी हैं जो कि मुस्तहिकीन नहीं है इस इमदाद के, लेकिन वो भी ले जाते हैं। आपका सवाल क्या है? मैं सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो लोग इस माल को ले जाते हैं जी, जो कि मुस्तहिक नहीं है इसके, तो इनकी इस्लाम में फिर क्या स्टेटस है? अल्लाह मतलब उनका ये मैं प्रोफेसर साहब से जानना चाह रहा हूँ। ठीक है कि इस शक्ल में जो लोग ये माल ले जाते हैं। समझ गए आपका सवाल हम। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जहारा लुत्फी साहिबा वो ये जानना चाह रहे हैं कि मुस्तहिकीन तक जो चीज़ पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच रही और जो लोग उसे अपना माल समझ के ले जा रहे हैं उनके लिए क्या फिर इरशाद है इस्लाम में और कुरान में? देखिए, ये जो सैलाब ज़दगान के लिए या किसी भी मुस्तहिक के लिए जो चीज़ भी देता है कोई जी, तो वो उसकी अमानत हो जाती है, उस तक पहुंचाना वो फ़र्ज़ हो जाता है अमानत कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अमानतें उनके मुस्तहिकीन तक जो है वो बिल्कुल अमानतदारी के साथ पहुंचाया करो। अब जो इसमें से हथियार लेते हैं और छुपा लेते हैं या चोरी कर लेते हैं, देखिए कैसी कैसी चीज़ें सामने आ रही हैं कि कुछ ट्रक्स थे वो बीच में से उन्होंने गन पॉइंट पे वो वहाँ से ले गए। तो आप देखिए कि ये दुनिया मुकाफाते अमल, बेशक इसमें जो कुछ आप करेंगे कुछ दिनों बाद वो हमारे सामने आ जाएगा। और अभी वही हनीफ तैयब साहब ने जो बात कही कि हम जिस पैगंबर की उम्मत हैं वो तो थे ही अमीन। जी हाँ, और हम उनके उम्मती होकर इस किस्म की हरकत करें। अच्छा, वो तो मैं समझती हूँ कि जो ऐसे लोग होते हैं अल्लाह का खौफ उनके दिल से बिल्कुल ख़त्म हो चुका। बेशक खौफ खुदा जो है जिसको हम कहते हैं कि इस महीने की मुबारक रातों में हम यहाँ बैठ रहे हैं और इस महीने में जो माह रमज़ान इसके अंदर रोज़ा रखने का जो एक मकसद अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया है वो तकवा है। और तकवा जो है वो अल्लाह का खौफ है। अब जो अल्लाह का खौफ नहीं है, निडर और बेबाक लोग हैं, तो फिर उनको अल्लाह तबारक व तआला क्या पनिशमेंट देंगे, क्या सज़ा देंगे और दे रहे हैं। ये हमारी आँख को देखना चाहिए, हमें वो शऊर रखना चाहिए कि हम देखें कि जी उनको क्या सज़ा मिल रही है। कभी भी अल्लाह की पकड़ से ये लोग दुनिया में नहीं बच सकते और ना ही आखिरत में, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आखिरत जो है एब्सोल्यूट जस्टिस होगा वहाँ पर। यकीनन। और उसमें किसी को भी अल्लाह ताला जो है वो ज़र्रा बराबर जो है वो सज़ा नहीं देगा ज़्यादा और ना ही किसी की नेकी को ज़ाया करेगा। तो चुनांचे ये तो सोचने वाली बात है। अगर खौफ खुदा नहीं है तो फिर जो दिल चाहे वो करते रहें। देखिए कुरान करीम में है कि ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, यानी अपने आपस में एक दूसरे का जो माल है वो बातिल तरीकों से ना खाओ। तो जब इसकी ज्यादती हो जाती है किसी भी कौम के अंदर जी, अब तो अल्लाह तबारक व तआला पकड़ करते हैं उसकी। इसी तरह वैलुन लिल मुतफ्फिफीन, सूरह मुतफ्फिफीन जो है कम तोलने और कम नापने वालों के लिए, आप देखिए वैल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अरबी ज़बान में जो वैल का लफ्ज़ है उसके मायने है तबाही, बर्बादी मुकम्मल तौर से। तो आप देखिए वैलुन लिल मुतफ्फिफीन, कम तोलने और कम नापने वालों के लिए तबाही है कि जब वो किसी को चीज़ देते हैं तो कम तोल के देते हैं और जब किसी से चीज़ लेते हैं तो वो पूरी लेना चाहते हैं। इस पे तो कौम पे अजाब आ चुका है कम तोलने पर, पूरी कौम तबाह हो गई। तो अब ये सोचने वाली बात है हमारी कि हम लोगों के यहाँ कम तोलना, कम नापना, अभी भी जो ये जो सारे हालात हैं बड़े अफसोस के साथ कि वही सूरत हाल है। उसी तरह कम तोलना, उसी तरह कम नापना, उसी तरह डंडी मारना और उसके बाद में फिर हम ये कहें कि जी हम उम्मती हैं और लाजिम है कि हमें अल्लाह तबारक व तआला जो है वो हर चीज़ से बचा लेंगे और हम जो है वो निकल जाएंगे और वो जन्नत में दाखिल हो जाएंगे।
میں نہیں سمجھتی، یہ صرف خام خیالی ہے. اور قرآن کو کیونکہ دیکھیں نا، نہ سمجھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں، جگہ جگہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے. کتنے واقعات، کتنی مثالیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی کہ دیکھو وہ ان کی کھیتیاں دیکھو کہ کیسی ہری بھری تھیں، ان کے درخت دیکھو، ان کے باغات دیکھو پھلوں سے لدے ہوئے تھے، لیکن جب انہوں نے غریبوں کو ان کا حق دینا بند کر دیا تو ہم نے اس کو بالکل کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. استغفار. کتنے واقعات قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں. تو ہم ان سے سبق کیوں نہیں سیکھتے کہ یہ جو فصلیں ہیں، بالکل چاول کی فصل بالکل تیار، دیگر فصلیں بالکل تیار، ساری پانی میں ڈوب گئیں. آخر کیوں؟ سوچنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کسی پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا. لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. تو یہ اس وقت ہمارے لیے بڑا سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے. اور جب ہم تدبر کرتے ہیں، غور فکر کرتے ہیں، تو پھر کیا احتساب، یقیناً خود احتسابی یہ ہونی چاہیے. اور رمضان المبارک کا مہینہ تو ہے اسی لیے. جی خود احتساب. کال ایک ٹیلی فون کال آئی. السلام علیکم. السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ کوئٹہ سے طارق فاروقی بات کر رہا ہوں. جی فاروقی صاحب فرمائیے. مہمان گرامی کو میری طرف سے السلام ہو. وعلیکم السلام. اچھا میڈم سے میرا سوال تھا ڈاکٹر صاحب سے کہ اس طرح کی آفات تو مطلب ہمیشہ سے آتی رہی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا مطلب اس طرح کی جو آفات آتی تھیں اس میں ان کا کیا کردار ہوتا تھا، اور رزق کی وسعت کے لیے ان کے کیا عوامل تھے، کیا وہ ترکیب کرتے تھے، مطلب ان کا جو روزمرہ کے معاملات تھے وہ کیا تھے. اس ڈسکشن کو اگر شامل کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ اس سے زیادہ مستفید. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. وعلیکم السلام. اس زمانے میں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کیسے مقابلہ کرتے تھے سچویشنز کا، اور کیا فرمایا انہوں نے وسعت رزق کی نسبت سے؟ یہ لوٹ مار والے معاملے میں تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 2005 کے زلزلے میں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کشمیر میں ٹرک کے ٹرک لوٹتے تھے لوگ. ایسے میں لوٹنے والے بعض اوقات فائرنگ سے مارے بھی گئے. اور ابھی کل پرسوں ٹیلی ویژن پر جو لاٹھی چارج سب ہو رہا تھا، غیر متعلق لوگ آ جاتے ہیں اور وہ چھینا جھپٹی زیادہ کرتے ہیں. جو بیچارہ پیسہ ہوا ہے نا، وہ تو ویسے ہی شرمندگی سے ڈوبا اور پریشان حال ہے. اب جو دوسرا سوال پوچھا وہ ہمارے عنوان سے متعلق بہت زیادہ ہے.